कबीर साहिब जी का काशी में प्रकट होना। यही विध कछुक दिवस गऊं, तज तन बहुर जन्म तीन पाऊं। धर्मदास, इस तरह कुछ समय बीत गया। चंदन शाह और उदा ने शरीर त्यागे और अगला जन्म प्राप्त किया। मानुष तन जुलहा कुल दीना, दो संयोग बहुर विध कीना। अगले जन्म में फिर वे मनुष्य के चोले में आए, जुलाहों के कुल में पैदा हुए, संयोग से फिर पति पत्नी बने। काशी नगर रहे पुन सोई, नीरू नाम जुलाहा का होई। उन्होंने काशी नगर में निवास किया। जुलाहे का नाम नीरू था। बरसात दिन प्रगटऊं, ताल पुरीन के पात, बाल रूप हुल सत रहूं, जुलाहा गवन किए घर घात। धर्मदास, बरसात के दिन थे। काशी नगर के बाहर लहर तला नामक एक सरोवर था। हम बाल रूप धारण करके उस स्थान पर आए। नीरू नाम जुलाहा होई, नारी गवन ले आवे सोई। नीरू जुलाहा अपनी पत्नी नुमा को साथ लेकर उस सरोवर के पास से गुजर रहा था। जल अवचल को नारी गऊं, ताल पर जहां बैठ हम रहूं। नुमा पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। कहीं वहां रहे बाल पोड़ाई, करूं कतोहल बाल शोभाई। क्या देखती है कि उस स्थान पर सीढ़ियों के ऊपर एक सुंदर बालक बैठा है, जो पानी में हाथ मार मार कर बच्चों की तरह खेल रहा है, कलोल कर रहा है। वह बहुत खुश हो रहा है। नुमा दृष्टि पड़ी तिहि ठाऊं, देखत दरस भयो अति चाऊं। जब नुमा की दृष्टि हम पर पड़ी तो बहुत खुश हुई। उसको चाव चढ़ गया। जिम रवि दरस पदम बिगसाना, धाये परिं धन रंक समाना। जिस तरह सूर्य को देखकर फूल की ढोडी खिल जाती है, फूल बन जाती है, गरीब व्यक्ति धन मिलने पर खुश होता है, कुछ इसी तरह का हाल नुमा का हुआ। तब बालक को लीन उठाई, ले बालक निरूप है आई। धर्मदास, उसने आगे बढ़कर हमें उठा लिया, नीरू के पास आ गई। यह शुभ समाचार अपने पति को बताने के लिए उतावली थी। ले मोहे गए स्वामी, ढिंग जुलाहा पूछे ताही। कहा तुम्हारी गोद में, देखन दे मोहे चाही। नीरू ने पूछा, बहुत खुश लग रही हो, क्या मिला है? यह तुम्हारी झोली में क्या है? मुझे भी दिखाओ। नुमा रही मौन होए भाई, कहे ना कछु रहूं सकुचाई। भाई, नुमा चुप रही, मुंह से कुछ ना बोली, बोलने से संकोच करती रही, झिझकती रही। सोचती है पता नहीं क्या कहेंगे। जुलाहा पूछे बहुत रसाई, तब नुमा मुहे दिया दिखाई। जुलाहे ने फिर बड़े प्यार से पूछा, बोलती क्यों नहीं, बता तेरी गोद में क्या है? इस पर नुमा ने हमें झोली में से निकालकर नीरू को दिखला दिया। जुलाहा रोस कीन तेहि बारी, बेग दे हो तुम बालक डारी। हमें देखकर नीरू क्रोध से बोला, यह बालक किसका है? जा इसको वहीं फेंका जहां से लेकर आई है। ना जाने किसका बच्चा है, लोग हमें क्या कहेंगे, जल्दी कर। बालक डार दे हुए नारी, भाई बंधु मोहे दे निकारी। जाकर इसको फेंका, नहीं तो बिरादरी वाले हमें बिरादरी में से निकाल देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे।
देख लोग तो ही धोख लगाई, गौ ने नार बालक ले आई। लोग देखकर तुझ पर दोष लगाएंगे कि नीरू की पत्नी किसका बच्चा उठा लाई है। जुल्हा कोप गही सिर छोटी, अब की मार कहूँ तो है बोटी। जुल्हा बहुत क्रोधवान हुआ। उसने नुमा के बाल खींचे, चोटी से पकड़कर कहने लगा, खड़ी हो जा, तुझे मार मार कर अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। स्वामी त्रास जुल्हनी, दीनो चाहो मोहे डार। जब तक जुलाहा सो कहे, पिछली कथा विचार। धर्मदास, पति का डर मानकर जुलाही हमें फेंकने के लिए तैयार हो गई तो हमने जुलाहे को कहा, भद्र पुरुष जरा पिछली कहानी पर नजर मार ले। फिर हमने उसको सुपच भक्त की माता पिता की सारी कहानी बताई। पूर्व जन्म ब्राह्मण होता, चूका भक्ति मंझार। ताते तुम जुलाहा की कुल, आन लियो अवतार। हमने जुलाहे से कहा, हे नीरू, पिछले जन्म में तुम मालिक की भक्ति से चूक गए थे, इसलिए अब तुम्हें जुलाहों के घर जन्म मिला है। मैं आपके घर आया था, आपने मेरी बात नहीं मानी। प्रतिदिन 1 तोला सोना लेने के चक्कर में उलझे रहे। अब फिर मैं आपके पास आपके भले के लिए आया हूँ। अभी भी समय है, सोच लो। जुलाहा ये प्रेम बसा, चित नारी आज्ञा दीनहा। स्वामी आज्ञा पाए, हुलसत गोद में लीनहा। नीरू के दिल में प्रेम बस गया। उसने नुमा को बालक रखने की आज्ञा दे दी। पति से आज्ञा पाकर पत्नी बहुत खुश हुई। उसने हमें गोद में ले लिया। ले चल्यों कांसी नगर मंझारा, अपने मंदिर में पगधारा। वे हमें लेकर काशी नगर में आए और अपने घर में प्रवेश किया। बहुत खुश थे। देख लोग नारी सुतलाई, बहस करें सब लोग लुकाई। जब लोगों ने सुना नीरू की पत्नी एक पुत्र लेकर आई है तो देखने के लिए लोग दौड़ते हुए आए। पूछते, नुमा पुत्र कहाँ से लाई है? वह बताती, लहर तालाब से मिला है। बच्चे के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते। नुमा कहे कुछ संसा नाही, जुलाहा लज्जत होए मन माही। परंतु नुमा के मन में कोई भ्रम नहीं था। हाँ, नीरू भीतर से लज्जित हो रहा था। नीरू कहे सबको समझाई, सत्य बोले कोई नहीं पते आई। नीरू लोगों को सच कहता, परंतु उनका कोई विश्वास न करता। निंदा करें सबे जन भाई, हम ये बालक जलते पाई। सभी लोग निंदा करते, परंतु नीरू कहता, हमें यह बच्चा सरोवर के किनारे मिला है। 5-7 दिन बीतिया, अन्न क्षीर नहीं लीना। तब नीरू बिकल होए, नुमा गाली दीना। धर्मदास, 5-7 दिन बीत गए। हमने ना कुछ खाया ना पिया। नीरू व्याकुल होकर नुमा को गालियां देता, कहता, ये मुसीबत कहाँ से मोल ले ली। अरे नारी तोहे का कहूँ, ले आई संताप। बालक कुछ नहीं खात है, कहा करूँ रे बाप। नीरू कहता, नुमा मैं तुझे क्या कहूँ, दुख संताप ले लिया है। बच्चा ना कुछ खाता है ना पीता है, बता मैं अब क्या करूँ। दोनों को देख विकल, तब हम होए बैन। तुम कुछ चिंता ना करो, हमरे है सुख चैन। धर्मदास, जब हमने दोनों को व्याकुल होते हुए देखा तो उठकर हमने वचन किया, हमारी चिंता मत करो, हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। जुलाहा ब्राह्मण बेग बुलावा, नाम धरण को लोक पठावा।
जुलाहे ने फिर पंडितों को बुला लिया। लोग इकट्ठे हुए, हमारा नाम रखने लगे। तब हम ब्राह्मण सो कहा, नाम हमार कबीर, और नाम मत बोलियो, संतो पंडित मत धीर। जब पंडित आ गए तो हमने उनको कहा, हमारा नाम कबीर है, अन्य नाम की कोई आवश्यकता नहीं, अन्य नाम नहीं रखना। सुनत बोल अचरज भऊं, बालक नाम आप ही कहूं। पंडित और अन्य लोग हैरान रह गए। बालक ने अपना नाम आप ही रख लिया। कोई कहे साहिब अंश है, कोई कहे दानव देव, को कहे प्रभु आप है, करो बालक की सेव। इस पर कोई कहता है यह परमात्मा का रूप है, कोई कहता है देव है, कोई कहता है यह तो स्वयं खुदा है, इसकी सेवा करो। अब कुछ खाऊं कबीर तुम, तब चित्त होए संतोख, तब हम जाने साहेब तो है, होए हमारी मोख। नीरू और नुमा विनय करने लगे, हे कबीर, कुछ तो खाओ पियो ताकि हमारे मन को चैन आए, फिर हम समझेंगे कि आप करतार हो, हमारी मुक्ति करने के लिए आए हो। कहे कबीर सुनो हे नीरू, बछिया कोई लाव, ताके थन महे शीर चले, सोले मोहे चढ़ाव। धर्मदास फिर बालक रूप कबीर ने कहा, हे नीरू सुन, एक बछड़ी ले आओ जो अभी कुंवारी हो, उसके थन में से दूध दोह कर लाओ, हम पिएंगे। जाओ जाकर बछड़ी ले आओ। बछड़ी नाम सुनत जुलाहा, रहो मोन मुख हेरी, मन में करे अचरज, कहे बुद्ध बालक केरी। नीरू ने जब ओसर बछड़ी के बारे में सुना तो हैरान होकर हमारी तरफ देखता है, मन में सोचता है कि बच्चों जैसी बुद्धि है। बहुर कहा जुलाहा समझाई, कैसा कर्म मन परे भलाई। हमने जुलाहे को फिर समझाया तो नीरू सोचता है, बालक कैसा कर्म करने के लिए कह रहा है, हो सकता है इस तरह करने से ही भला हो, बच्चा ठीक कह रहा हो। बछिया लाव हो बेग तुम, कुछ मत गिनो मन माही, साहेब दे हैं छीर थन, कुछ सहिस तो है नाही। कबीर जी कहते हैं, जाओ बछड़ी को ले आओ, मन में गिनती मत करो, मालिक उसके स्तनों में दूध डालेगा, आप कोई चिंता ना करो। चले जुलाहा मन करते बाना, बछिया खोज बहुर एक लाना। नीरू बछड़ी खरीदने के लिए चल पड़ा, मन में ताना बुनता जा रहा है, अंत में एक बछड़ी खरीद कर ले आया। बछिया सन्मुख कीनो, बहुर कहा समझाई, कोरा बर्तन आन के तह में छीर भराई। नीरू ने बछड़ी लाकर सामने खड़ी कर दी। तब हमने कहा, एक कोरा स्वच्छ बर्तन लाकर इसके स्तनों के नीचे रख दो, उसमें दूध पड़ेगा, हम पिएंगे। जुलाहा बर्तन आन धाई, बछिया सो हम छहूं मिलाई। जुलाहा दौड़कर स्वच्छ बर्तन ले आया, इधर हमने बछड़ी के साथ आंख मिलाई। जुलाहा बर्तन आन के राख्यों बछिया हेठ, बछिया थन पे दूध चला, भरा बर्तन का पेट। जुलाहा बर्तन लेकर आया, बछड़ी के स्तनों के नीचे रख दिया, स्तनों से दूध निकला और बर्तन भर गया। नीरू थर बर्तन ढिंग मोरा, बछिया को कुछ दीन अकोरा। नीरू ने दूध वाला बर्तन हमारे आगे रख दिया और बछड़ी को खाने के लिए कुछ दिया।
जुलाहा बचिया दीनों आन, भूस कुछ खान, नीरू नीमा सो कहे, ये है पुरुष महान। धर्मदास, नीरू ने बछड़ी को घास डाला और नुमा को कहने लगा, यह बालक तो परमात्मा है। परमात्मा आप हमारे घर आया है। तब से जुलाहा डर है बहुता, हमारे घर है अचरज भूता। उस दिन से नीरू हमसे डरने लगा। कहता है, हमारे घर आश्चर्यजनक पुत्र आया है। इस तरह का बालक दुनिया में किसी के घर नहीं। नगर लोग देखण को आवी, नाम शीर को महिमा गावी। काशी के लोगों ने जब बछड़ी से दूध देने वाली बात सुनी तो देखने के लिए दौड़े आए। बछड़ी के दूध की बहुत महिमा हुई। कितने ही दिन यह विधि गयो, सीसन संग हम खेलन लियो। धर्मदास, इस तरह कुछ समय बीत गया। हम बच्चों के साथ खेलते रहे। कहीं सीसन परमार्थ बाणी, आत्मज्ञान शब्द पहचानी। बच्चों से खेलते हुए हम उनको परमार्थ की बातें बताते कि आत्मा परमात्मा की अंश है। शब्द की कमाई से शब्द में जाकर समा जाती है। बालक मुग्ध मोह बस, शब्द न परखे मोर। तब लोग मिले मोही को, कीनी गोष्ठी घन घोर। बालक खेल के लालच में लगे रहे। उन्होंने हमारी बात की तरफ ध्यान न दिया। परंतु जब लोगों को इन बातों का पता चला तो हमारे साथ आकर विचार विमर्श करने लगे। सबे आए नीरूषों कहिए, सुत तुम्हारा वड़ भागी अहिए। बच्चे के माँ बाप और अन्य लोग नीरू के पास आकर कहते, नीरू तेरा पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है। इसके लक्षण महापुरुषों जैसे हैं। नीरू और नुमा दोनों मिलकर लोगों को विनय करते, हम आपसे माफी मांगते हैं। यदि हमारे पुत्र ने आपका कुछ बिगाड़ दिया हो, उसके लिए हमें माफ कर दें। सबे कहें ओ गुण नहीं कीना, ज्ञान गोष्ठी उनको दीना। सभी कहते हैं उसने कोई अवगुण नहीं किया, कोई गुनाह या गलती नहीं की। यह तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, ज्ञान की बातें बताता है। सुत तुम्हार होए है वड भागी, होया है भक्त नाम अनुरागी। कहते हैं आपका पुत्र बहुत भाग्यवान है, भक्त होगा, नाम की कमाई वाला होगा। ये कहे गए भवन निज सोई, नीरू नीमा हरक तब होई। लोग यह कहकर अपने घरों को चले गए। नीरू और नीमा बहुत खुश हुए। एक दिन जुलाहा अभख ले आई घर माही, ता दिन हम बाहर रहे, निकट न आयो ताही। कबीर साहिब फरमाते हैं, धर्मदास एक दिन नीरू घर में मांस ले आया। उस दिन हम घर नहीं आए। सारा दिन घर के बाहर रहे, घर के पास नहीं आए। जुलाहा धाए धाए मोहे खोजे, ताहे दिन का को भया न सोझे। धर्मदास, नीरू सारे काशी नगर में हमारी तलाश करता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, बहुत व्याकुल हुआ। परात ही नीरू घर ते, तब निकले मोहे, बहुत विकल ताही देखे यूं, तब दर्शन दीजो मोहे। शाम को तो नीरू घर से बाहर निकला, बहुत गम में था, बहुत परेशान था। जब हमने उसको उदास देखा तो दर्शन दे दिए। नीरू कहे कहाँ कल रह्यो, हम खोजत थकत होए गयो। जब हम नीरू के सामने आए
तो उसने हमसे पूछा, कल सारा दिन कहाँ रहे? मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया। कहे कबीर, हम उहाँ न जाई, तुम आभ्यो आन हो घर आई। तब कबीर जी ने उत्तर दिया, हमने घर नहीं आना, तू घर पे मांस लाया था। कहे नीरू का जोर अधीना, अब तो सही चूक हम कीना। नीरू हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करूँगा। अब की चूक बख्शिए मोहे, हाथ जोड़ बिनवों कर तोहे। इस बार की गलती माफ कर दो, मुझे बख्श दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे हम नहीं जावे भाई, घर आंगन तुम धो जाई। भाई, इस तरह हमने घर नहीं जाना, जाकर आंगन और घर में पवित्र लेप करो। कबीर जी ने कहा, बर्तन असुच दूर सब करो, कर स्नान शुभ बस्तर पहरो। घर में जितने मिट्टी के बर्तन हैं तोड़ दो, पीतल और कांसे के बर्तनों को आग में डालकर साफ करो, नए कपड़े पहनो, फिर हम आएंगे। कबीर जी ने कहा, ऐसी करो जाए तुम, तब आऊं मैं ठाऊं, नहीं तो घर तो क्या छोड़ देऊं ये गांव। जो कुछ आपको कहा है, यदि उसी तरह करोगे तो आ जाऊंगा, नहीं तो घर भी छोड़ दूंगा और काशी नगरी भी छोड़ दूंगा। जो कहा है जाकर करो। कबीर जी ने कहा, सुनत बोल नीरू तब डरियूं, कीनो सोई जो आज्ञा करियूं। धर्मदास, यह बात सुनकर नीरू डर गया। उसने वैसे ही किया जैसे कहा गया था। तब हम जाए आंगन में ठाड़े, नीरू हरख तब आसन काढ़े। इसके बाद हम आंगन में आ गए। नीरू बहुत खुश हुआ। उसने चारपाई बिछा दी, हम उस पर बैठ गए। नीरू सुनो तुम कान दे, फिर जो ऐसो होई, तुम कुछ मेरा दोष नहीं, जे है जन्म बेगोई। तब हमने नीरू को कहा, कान खोलकर सुन लो, यदि फिर कभी घर में मांस लाए तो हमारा दोष नहीं। हमें क्या अपना जन्म नष्ट कर लेना, जन्म मरण के चक्कर में चलते रहना, योनियां भोगते फिरना। तब धर्मन मान्यो तहीं बोला, तब ते नहीं तिसका मन ढोला। धर्मदास, कबीर जी ने कहा, नीरू फिर कभी ना विचलित हुआ। उसने हमारा वचन मान लिया। दिन बीत गए। काशी के जुलहिन मिल आए, आन कियो परपंच, सबे कहे नीरू की माँ, तुम बैठ रहे हो चुप। एक दिन काशी के सभी जुलाहे इकट्ठे होकर आए और कहने लगे, नीरू तू चुप करके क्यों बैठ रहा है? बेटा की तुम सुन्नत कराओ, ज्ञानी और शराब मंगाओ। पुत्र की सुन्नत करवाओ, गऊ का मांस और शराब मंगवाओ। जुलाहों ने फिर कहा, नीरू कहे सुन्नत करवाऊं, गायनी गला मैं नहीं कटवाऊं। नीरू ने जुलाहे को कहा, भाई मैं पुत्र की सुन्नत तो करवा लूंगा, परंतु गाय का गला नहीं कटवाऊंगा। जुलाहा सब ही गए रुसाई, क्यों नीरू तुम अकल गवाई। जुलाहे नाराज होकर चल पड़े। कहने लगे, नीरू क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अपनी कुल की रीत सब छाड़ी, कुल परिवार करे सब भांडी। नीरू तू अपनी कुल की, अपने परिवार की चली आ रही रीत को छोड़ रहा है। सभी ताने देने लगे, गायनी बिना नाही, बने मुसलमान की रीत, पीर पैगंबर रूठ गए तो खता होएगी मीत। बिरादरी वाले कहने लगे, गाय के बिना
मुसलमान की रीति नहीं बनती। यदि पीर पैगंबर नाराज हो गए तो नीरू तू धोखा खाएगा। नीरू कहे सुनो रे भाई, ओसी करूं पूत नहीं पाई। भाइयों, नीरू बोला, यदि गाय का मांस बना तो पुत्र कबीर नहीं रहेगा, घर से निकल जाएगा। क्या रूठें क्या खुश रहें पीर पैगंबर सार, गौ घात मैं ना करूं नीरू कहे पुकार। नीरू बिरादरी वालों को फिर कहता है, मैं गाय को कत्ल नहीं करवाऊंगा, चाहे पीर पैगंबर खुश रहें चाहे नाराज हो जाएं। यदि गाय कत्ल की तो पुत्र घर से चला जाएगा। एक बार घर अभयों आना, ताही कारण सुत भयो बेगाना। एक बार पहले मैं घर में मांस ले आया तो पुत्र घर से बाहर ही रहा, घर नहीं आया था। कहता था मैं नहीं जाना, मैं अंदर नहीं आऊंगा। नीरू बिरादरी वालों को कहता गया, जुलाहा मिल पर पंच कियो और करो तुम साज। नीरू तुमरे कारणे गायनी ते नहीं आवे बाज। बिरादरी वाले जुलाहे कहने लगे, हे नीरू, यदि तूने हमारी बात ना मानी तो हम तुझे बिरादरी से निकाल देंगे, तुमसे मेल जोल नहीं रखेंगे। जब जुल्हन ओसी कही तब नीरू मन मान, कहे नूरू अब करत है सुन्नत का सामान। धर्मदास, जब जुलाहों ने इतनी बात कही तो नीरू मान गया। कहने लगा, अभी दावत का सामान मंगवाता हूँ। नीरू की नो साज सब काजी मुल्ला आए, जुल्हा मिलत पर पंच कियो गायनी एक मंगाए। नीरू ने सुन्नत का सामान मंगवा लिया, एक गाय भी मंगवा ली। काजी और मौलवी सभी आ गए। हम बालक संग खेलत रहूं, जीबा कीन ताही गायनी दऊं। कबीर जी महाराज अपने परम सेवक को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, हे धर्मदास, उस समय हम बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने एक गाय मंगवाकर कत्ल कर दी। ताही ठाव पुन पहुँचो भाई, काजी मुल्ला ते पूछो जाई। जब हम घर पहुँचे देखा एक गाय हलाल की जा चुकी है। हमने पूछा, ए काजी ये किन फरमाई, कौन मत तुम छुरी चलाई। ओ काजियो, तुम्हें किसने कहा है कि गाय पर छुरी चलाओ, गाय हलाल क्यों की है। जाको शीर पीविए ताको कहिए माए, इस पर छुरी चलावनी किसने दे बताए। जिसका दूध पिया जाता है उसको माँ कहते हैं, उस पर छुरी चलाना तुम्हें किसने बताया है। तब काजी कहा बड़ों से, होए आई ये बात, गौस ओलिया अंबिया हजरत नबी जमात। काजी ने उत्तर दिया, हमारे से पहले पीर पैगंबर औलिया हुए हैं, उस समय से ही यह रीत चली आ रही है। हे काजी, वे ओसे औलिया जिन मुर्दा को जिंदा किया। हे काजी, कबीर जी ने कहा, जिन पीर पैगंबरों की तू बात करता है वे तो मुर्दों को जीवित कर देते थे। आप पीर पैगंबरों की समानता करते हो, उनकी तरह नेक पवित्र भी बनते हो। इस कारण तुम यहाँ आए, भी है जगह तुम कीन बुलाए। यह बताओ आप यहाँ किस तरह आए हो, आपको किसने बुलाया है। कबीर साहब ने पूछा। जुलाहा मुझे बुलाया तुमरे सुन्नत काज, अब तुम मुस्लिम होए के
रोजा करो नमाज। काजी ने उत्तर दिया, हमें तो नीरू ने तेरी सुन्नत के लिए बुलाया है, रोजे रखो, नमाज पढ़ो। कहे कबीर सुनो रे काजी, ये सब है शैतान की बाजी। हे काजी, यह जो कुछ आपने किया है यह सब शैतान की बाजी है, मन की चालाकी है। कबीर जी ने कहा, मारफत की मुसलमानी कहिए काजी मोहे, पाक जात जेह बिद मिले सो मैं पूछूं तोहे। हे काजी, यह बता कि खुदा जीवित अवस्था में किस तरह मिलता है, खुदा की खुशी किस तरह मिलती है। कबीर जी ने प्रश्न किया। काजी कहे तुम फरमावो, तो तरीक मुसलमान बतलावो। कबीर जी, आप ही बताओ मुसलमान किस तरह बनते हैं। काजी ने प्रश्न किया। कहे कबीर बचन सुन मेरा, यह तरीक है मुस्लिम केरा। हे काजी, हमारा वचन सुन, किस तरह से सच्चा मुसलमान बनता है। मन का संशय दूं बहाई, यह सुन्नत कर लहो फरमाई। अंदर जो मन का संशय है, चिंता है, उसको दूर करो, यह सुन्नत है जो खुदा ने कही है। कबीर जी ने उत्तर दिया, रोजा 30 नमाज सबूरी, कहर फुकर करो दिल दूरी। हे काजी, मुसलमान वह है जो सब्र संतोष में रहता है, खुदा की बंदगी करता है, कुफ्र और कहर से बचता है। 30 रोजे और नमाजों का यही मतलब है। कबीर साहिब ने फिर कहा, हक कुरान पढ़ो चितलाई, मस्जिद मेहर खड़ो तुम जाई। हे काजी, हक की कमाई करना कुरान शरीफ का पढ़ना है, जीवों पर दया करना मस्जिद में खड़ा होना है। हर दम तस्बी नाम विदेही, फनाहा मुस्लिम धरे ना दीहे। हे काजी, हर दम हर समय नाम का सिमरन करना तस्बीह यानी माला फेरना है। जो भीतर से आवाज आ रही है उसको सुनता है। ऐसा मुसलमान यदि मरेगा तो इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, हमेशा के लिए खुदा के पास चला जाएगा, आवागमन के चक्कर से निकल जाएगा। छाटे झूठ दर्द दिल जाने, जैसा आप तहे सब जाने। हे काजी, सच्चा मुसलमान वह है जो झूठ ना बोले, जीवों पर दया करे। जिस तरह आपको पीड़ा होती है उसी तरह और जीवों को भी समझो कि उनको भी पीड़ा होती है। फिर खुदा इससे दूर नहीं, अंदर से ही मिल जाएगा। परंतु कोई अपने आप को मुसलमान तो बनाए। आफताब अल्लाह हक है, हमी असत सब मही रहे। सब में रूह जरूर है, वेद कतेब ऐसा कहें। कबीर साहिब कहते गए, हे काजी, अल्लाह एक नूर है। जिस तरह सूर्य की किरण होती है उसी तरह वह नूर सभी के अंदर है। कीड़ी, हाथी, बकरी जो जीव हैं सबके अंदर है। वेद और कुरान भी यही कहते हैं। यदि हम जीवों को मारते हैं तो खुदा के नूर पर अत्याचार कर रहे हैं। जीव रूह है, जीव हमारे भाई हैं, हम भाइयों को मारते हैं। वेद कतेबन मही नहीं, हिंदू तुर्क अचेत। काटे गला पराया, जीव स्वाद के हेत। हिंदू कहता है परमात्मा वेदों में है, मुसलमान कहता है कि खुदा कुरान में है, परंतु परमात्मा
हर इंसान के शरीर में है। कुरान भी यही कहता है कि खुदा ने बंदे को अपनी शक्ल बनाकर दुनिया में भेजा है। वह इसके अंदर रहता है, मुर्शद कामिल के द्वारा मिलता है। जो जीवों को मारकर खाते हैं उनको बदला देना पड़ेगा। गला पराया काटते दर्द न आवे जीव, कहे कबीर कैसे मिले गुनहगार को पीव। हे काजी, जो पराया गला काटते हैं वे बड़े पापी हैं, अपराधी हैं। उनको जीव पर दया नहीं आती। उनके लिए खुदा के घर में कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। उनको वह किस तरह मिल सकता है। राखे अमान सोई मुसलमान है ताही, माने सुखन अल्लाह सोई भिस्त को जाई। हे काजी, जो अपने धर्म ईमान का कायम है वह मुसलमान है। जो खुदा के हुक्म में रहेगा वह बहिश्त को जाएगा। अल्लाह मुर्शद के रूप में जगत में आता है। आदमी को चाहिए कि मुर्शद के हुक्म में रहे। अमोलक मस्जिद यह इसमें पढ़े कुरान, तुम तो कभी न बन सके कहे कबीर फरमान। हे काजी, यह आदमी का जामा अमोलक मस्जिद है। इसके अंदर मुर्शिद का ध्यान करना, कुरान का पढ़ना है। इस तरह किए बिना तेरी बंदगी नहीं बन सकती। हमने यह बात तुझे प्रमाण सहित समझा दी है। जे चाहो तो फिर जीवाहो, नहीं तो दो जख माहे समाओ। हे काजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि बहिश्तों में जाना चाहते हो तो इस गऊ को जीवित कर दो, नहीं तो दोजकों में अवश्य जाना पड़ेगा। बैठे मुस्लिम सिर धुने धर रोजा तदबीर, दिल बेदल जाने वे काफर वे पीर। हे धर्मदास, कबीर साहब कहते हैं, जब हमने इस तरह कहा तो सभी मुसलमान सिर नीचे करके बैठ गए। सभी बेपीर थे, बेमुर्शिद थे, काफिर थे। क्या उत्तर देते? मन लानते डाल रहा था। काजी मुस्लिम सब सहकाने, हाथ जोड़ कर बिनती ठाने। काजी और मुसलमान निमाने बनकर बैठ गए। फिर दोनों हाथ जोड़कर विनय करने लगे। अब तो चूक पड़ी मोह याही, पहले हम तो है चीन्हा नहीं। महाराज, हमसे भूल हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। ऐसी कृपा करो कि दोजकों में ना जाना पड़े। अब तुम बख्शो गुनाह हमारा, तुम अल्लाह हो नबी प्यारा। आप अल्लाह हो, इस बार हमारा गुनाह बख्श दो जी, हमें माफ़ी दे दो। उन्होंने फिर कहा, तब पुन साहेब गहूँ जीवावा, ले गए अय्यर गायें अनवावा। धर्मदास, फिर परमात्मा ने गायें जीवित कर दी। गुज्जर आ गए और गाय को ले गए। ता बहो घर हम कभी न जाई, काशीपुरी तहीं हम रहाई। हे धर्मदास, उस घर को हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया। वहां हम फिर कभी नहीं गए। काशी नगर में किसी और स्थान पर जाकर रहने लगे। काशी नगर रहे जस जहिवा, जुल्हा जुल्हन आए तहिवा। हम काशी के बाहर की तरफ जिस स्थान पर रहने लगे, जुलाहा और जुलाहिन भी वहां आ गए। नीरू नुमा जोर कर बिन में शीश निभाए, हम नहीं घात कराया नहीं मोर मन आए। हमारे पास आकर पति पत्नी हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, हमने गाय कत्ल नहीं करवाई, हमारा कोई दोष नहीं। कहे दों घर उधम करी, जात बिरत कहें उर भरी। धर्मदास, नीरू और नुमा ने
बार बार घर जाने के लिए विनय की, परंतु हम घर नहीं गए। वे झूठे थे, उन्होंने बिरादरी का कहना मान लिया था। जी।